This is Vishnu Kumar Dwivedi and you are watching Shri Brahmadev Classes of Excellent Education. हम दोस्तों आज पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में और जानेंगे इमेजेस कितने तरीके की हैं, स्फेरिकल सरफेस कितने तरीके होते हैं. Lecture in this 1 hour duration. So be with us, and those who are or first visit हमने रिकॉर्ड किए हैं दोस्तों. इसके 2 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2. अब चाहिए अगर उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देख. Refraction phenomena. Let me introduce the concept of that. Let me introduce whole concept of that. Starting our lecture with a heading here. The heading here would be the types of refraction. The types of reflection. Types of reflection. आप अगर रिफ्लेक्शन को देखिए, so these are of 2 types. One is regular reflection, the another is diffused reflection, or it is also called irregular reflection. So अगर हम बात करें फर्स्ट वन की, इसके अंदर रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं दोस्तों. रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है दोस्तों? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है इफ वी आर टेकिंग अ हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस. मान लीजिए आपने क्या लिया है, एक बहुत ही हाईली प्लेन पॉलिश्ड सरफेस, प्लेन सरफेस है दोस्तों. तो वहां पर अगर आप देखो, तो ये इस तरीके से पॉलिश्ड प्लेन सरफेस रहेगा. अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, पॉलिशिंग के लिए अगर हम जाएं दोस्तों, तो यहाँ पे आप समझोगे वन साइड इज द ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज पॉलिश्ड विद वन साइड. सो यहाँ भी ये क्या हो गया, इट्स अ रिफ्लेक्टर. ये बन गया दोस्तों एक सकता है, ठीक है. वहां पे आप समझो रिफ्लेक्शन फिनोमिना इसके अंदर होगा दोस्तों. तो आप क्या करोगे, वी हैव टू स्ट्राइक द happen, it will strike back in the same medium and go in the same angle. With the same angle here, it will go with the same angle. हमने यहाँ इसको बीच वाली लाइन को नॉर्मल लिया है, इस वाली लाइन को आर लिया है, इस वाली लाइन को आई लिया है. अगर मान लीजिए फ्रॉम द सोर्स ऑफ, ठीक, अब ये दोबारा से स्ट्राइक करके यानी कि टकरा कर वापस लौटती है दोस्तों, तो इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कह सकते हैं, विच इज reflecting back in the same medium with the same angle. So अब आप एंगल देखिए, इसका एंगल वुड बी रेगुलर. अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा विद द रिफ्लेक्शन एंगल. सो यहाँ पे आप समझिए कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में आती है और गिरती है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वो सेम एंगल से फ्लाइट बैक होगी, वो सेम एंगल से स्ट्राइक कर जाएगी और आगे की तरफ. देखो दोस्तों, कई सारी रेज अगर हम कंसीडर कर लें, तो वहां पर आप समझिए कि विद द सेम एंगल अगर हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी रेज कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखो कि लाइट रे जिस तरीके से ऐसे आई, ठीक है, और उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी, ठीक है, इस तरीके से लाइट रे ऐसे आएगी. आर द सिनेरियो ऑफ
plane surfaces, that is called in that what this is the reflection phenomena. It is also called regular reflection. ठीक है, यहाँ पे आप इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल सकते हो। ये जितने भी एंगल से आएगी उतने ही से ही वापस लौट जाएगी, दो एंगल बनेगा। we have to take a highly plane polished surface। बातें समझ रहे हो? नेक्स्ट आता है दोस्त, नेक्स्ट दोस्त आता है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है। इफ वी आर टेकिंग इरेगुलर सरफेस, मान लीजिए आपने क्या लिया, एक इरेगुलर सरफेस लिया, ठीक, एक इरेगुलर सरफेस लिया है, उसमें अगर आप पॉइंट जो देखते हो, उसमें अगर आप देखते हो कि आप क्या देखोगे कि ये अलग अलग बने। तो पॉलिश सरफेस नहीं रहेगा, तो ठीक है, यहाँ पर बच्चों एक और बात कि आप देखो किसी भी सरफेस दोस्तों की है, जब किसी भी सरफेस पर लाइट गिरती है तो पूरी इंटेंसिटी से, दैट मीन टेक फिगर ऑफ दैट, कि अगर मान लीजिए हमने कोई मिरर लिया है, हमने कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम लिया है तो हाईली पॉलिश्ड है, एक तरफ ये पॉलिश्ड है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, उतनी ही इंटेंसिटी से वापस जाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा परफेक्ट या हम कहें ऐसा 100% रिफ्लेक्टर ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि दे जो लाइट रे जब गिरेगी इस पर, तो वो थोड़े से परसेंटेज को हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए 100% लाइट नहीं होगी, 100% लाइट जैसे ही स्ट्राइक करी तो उसमें उसमें आप समझिए 95% जो लाइट है वो वापस लौट जाएगी, ठीक है, बट 5% लाइट आई है ना, एक इसका सिनेरियो, एक इसका कि हमारा आप इरेगुलर रिफ्लेक्शन समझिए, ठीक है, रेगुलर में ऑल द लॉज विल ऑल द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल फॉलो, बट इन द रेगुलर नहीं, वो फॉलो नहीं होगी, क्योंकि वी आर नॉट टेकिंग अ हाईली पॉलिश्ड एक, ठीक है, विच इज स्मूथ। बातें समझिए। आइए हम चलते हैं इमेजेस के क्रिएशन पर। एक बात आप समझिए, इमेज होती क्या है? इमेज एक तरीके का रिफ्लेक्शन है, इमेज एक तरीके का रिफ्लेक्शन है। जैसे आप की प्रतिभा, आपका जो
इमेज है, आप इस तरह मिलती है, ठीक है, इमेज की फॉर्मेट को कैसे आई फॉर्म करती है, वो सारी बातें हम रिकॉर्ड करें हैं। अब यहाँ आप समझिए, एक ऊपर आई पर टाइप्स ऑफ इमेज में पहला वास्तविक या वास्तविक छवि की वर्चुअल या आभासी ये प्रतीत होगा आपने आप प्रिंट कर सकते हैं, उनको हम के साथ फोटो दिखाई, तो वो जो इमेज है आपके पास अभी भी रखी हो, तो अगर आप उस फोटो आपने वो स्क्रीन पर आपको कैमरा मिला, वो आपको एक स्क्रीन पर उसने ऑप्टेन करके दे दी, सकते हो, चीजें समझिए। रियल इमेज क्या है? अच्छा, रियल इमेज आप समझिए, रियल इमेज को पहचानने का, मान लीजिए कि जो यहाँ पर स्फेरिकल मिरर्स हैं और स्फेरिकल यहाँ पर इमेज रखी है, यहाँ पर सॉरी, अब उसकी इमेज दोस्तों अगर छोड़कर जो इमेज बनते हैं दोस्त, उसमें जो इमेज रियल और वो स्क्रीन पर ऑपरेट कर सकते हैं दोस्त। अगर ऑब्जेक्ट के साइड अगर कोई इमेज है तो हम उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोल सकते हैं, इमेज कह रहे हैं, जो पर नहीं कर सकते, तो वो भी होगा अपने थिएटर के अंदर, थिएटर पर वो आपने वहां पर मूवी, तो सारी इमेज गेम, तो इसके अंदर इमेज जो स्क्रीन के उस साइड होगी, ठीक है, यानी कि जो मेरा
क्या करिए, अगर अगर हम बात करें कि आप अपने आप कुछ शीशे की जो जो भी है, ऐसे कैसे है कि आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, आभासी, ये इमेज आभासी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक, और आपको मैंने रियल इमेजेस, फोटो इज अ रियल इमेज, जो आप अब बात करेंगे मित्र, करेंगे कि प्रॉपर मिरर पर इमेज जब बनती है, मिरर पर जब इमेज बनती है, इसकी बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ठीक, इसमें अगर हम बात करें इमेज बनने, इमेजेस की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे इमेजेस की, ऐसे फैक्टर्स हैं जो इमेजेस को बताते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आते हैं, इमेज कैसी बने, दोस्त इमेज बनेगी वर्चुअल। डिस्कशन यहाँ पे हो सकता है कि जो जिसके ये आप जितने बड़े, वी आर टेकिंग अ फुल इमेज, ठीक है, वी आर टेकिंग अ फुल मिरर, ऐसा नहीं है कि आधा मिरर आपने दिया और उसमें आप क्या देख रहे हो। यहाँ पर अगर हम देखें कि ऑफ इमेज है, ठीक है, जितने बड़े आप हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नाउ, मिरर में सीधा रहता है इन्वर्जन, इट्स ऑल अबाउट दोस्तों लेटरल इन्वर्जन, कि जब भी एम्बुलेंस की गाड़ी आती है उसके सामने शीशे पर उल्टा एम्बुलेंस होता है, ठीक है, ये सभी बातें क्या है, ये लेटरल इन्वर्जन को दर्शाती है। देखिए, लेट मी ऑफ दिस, तब तक अगर आपको ये सेशन समझ आ रहा है, आप क्लियर हो गई, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। चीजें यहाँ मान लीजिए, अगर आप मान लीजिए कुछ चीजें और हैं, आप गोल चीज ले लीजिए, गोल स्फेरिकल कैसे होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स हमेशा स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं। लेट मी टेक इट हियर, देखो पॉइंट ओ, यहाँ पर आप मान लीजिए कि वहां पर चीजें आप समझिए,
यहां पर आप देखोगे कि देखा है स्पून, स्पून देखा है, स्पून में अगर हम बाहर की तरफ जो झुकी हुई इमेजेस हुई मेरा की तरफ पॉलिश है, रिफ्लेक्टर बाहर की तरफ होगा उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, जो रिफ्लेक्टर होगा उसको हम कॉनकेव मिरर समझे कि इसमें और हमारे स्फेरिकल। अब इसके नेक्स्ट तो दोस्त के शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, अपने और दोस्त बात करते हैं इसके रे डायग्राम की। हाँ, और यूं ही जुड़े रहिए, हम मिले थे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।